हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। एंड स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज के इस रीडिंग में जो चैनलाइज्ड मैसेज आया है आपके लिए कि आपके जो शत्रु हैं, आपके जो दुश्मन हैं, वो अब आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सिचुएशन में क्या होता है कि हमारे शत्रु हमसे जलते हैं, हमें आघात पहुंचाना चाहते हैं, हमें परेशान करना चाहते हैं, तरह तरह की चीजें आती है। ठीक है, और हमारे जैसा बनना कौन चाहते हैं? हमारे जैसा बनना वो चाहते हैं जनरली जनरली, क्योंकि शत्रुता जो होती है ना, शत्रु को क्या लगता है कि वो आपसे बहुत ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, आप भले ही उसे टक्कर दे रहे हो, लेकिन उसको अपने आप में घमंड होता है कि वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, वो आपके जैसा जनरली बनना नहीं चाहता है, वो सिर्फ आपको तबाह करना चाहता है। बट राइट नाउ आपके जो शत्रु हैं, ठीक है, दूसरे लोग जो होते हैं ना, उनके शत्रु उनको तबाह करना चाहते हैं, पर आपके शत्रु यहाँ पर आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी एनर्जी आई है। ओके, सो चलिए देखते हैं क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से लोग जो हैं, जो आपके शत्रु लोग हैं, वो लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से ही आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो जो लोग भी नए व्यूअर्स है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। ओके, एंड मेरा एक सेकेंड चैनल है जिसको मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप वहां पर जाकर के उसको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड वहां पर आपको बहुत सारी चीजें और भी मेरे बारे में जानने को मिलेंगी। ओके, एंड ये चीज मैं आपको बोल देती हूँ कि देखो, वो जो चैनल है वो सिर्फ अभी मैंने बस उसको एक इंटरेक्शन, आपसे इंटरेक्ट करने के लिए ही मैंने उसको बनाया है। ठीक है, एंड बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ब्लेसिंग, जितना प्यार जितनी ब्लेसिंग्स आप मुझे भेजते हो, सब आपके जीवन में मल्टीपल टाइम होकर के मैनिफेस्ट हो, यही मेरी ईश्वर से कामना है। तो चलिए देखते हैं आखिर आपके शत्रु आपके बारे में क्या तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं। मतलब दुश्मन के दिल पे भी राज करने लगे हो, ये क्वालिटी यहाँ पर आपके अंदर से निकल कर के आ रही है। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं आखिर क्या बात है, ऐसी कौन सी क्वालिटी है, ऐसी कौन सी क्वालिटीज है, प्लीज बताएं। थैंक यू सो मच। दो कार्ड्स अचानक खींचे हैं तो मैं दोनों को लूंगी। ठीक है, दो कार्ड्स, ओ एम्प्रेस एंड 3 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा। इम्प्रेस तो होंगे ही, जब ऐसी ऊर्जा है तो आपके शत्रु जो है, वो आपके जो दुश्मन है, वो आपसे जरूर ही इम्प्रेस्ड रहेंगे। ठीक है, दूसरों को इम्प्रेस करने वाली एनर्जी ही है आपके अंदर, डिवाइन ने तो आपको देख करके भेजा है ऐसी एनर्जी। आप ब्लेस्ड हो। थैंक यू सो मच। कार्ड की एनर्जी देखो, और ये कहीं ना कहीं देखो, लोग भी शायद इस चीज को आपको अप्रिसिएट करते होंगे, आपको क्या बोलते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी है, मैजिशियन। ओके, 7 ऑफ वैंड्स, एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जिसको मैं यहाँ पर कहूँ कि इस एनर्जी में आप रहोगे तो क्यों। आखिर भाई आपके शत्रु जो है वो आप, ओ माय गॉड, 9 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ डेक में आप देखो यहाँ पर क्या है। वाकई सबसे बड़ी और सबसे उम्दा बात, चाहे वो आपने ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए पाया है, मतलब कहते हैं ना, जीवन में उतार चढ़ाव चला हो और उसके बाद आपने इन गुणों को पाया है, इन गुणों को अपने अंदर, इन क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप किया है, या फिर आप बाय बर्थ इन चीजों को लेकर के पैदा हुए हो, जो भी चीजें हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि जो अभी आप लोग इस रीडिंग पर आए हो, बहुत ही दमदार पर्सनैलिटी है आपकी। मतलब ये कहते हैं ना कि जैसे किसी के पर्सनैलिटी में कोई दम होना, बात उनकी होती है जिनके बातों में, जिनमें कोई दम होती है, जिनमें कोई बात करने वाली बात होती है, उन्हीं की कोई बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है जिसके बारे में वाकई बात की जा सकती है। वरना एक बात नोटिस करो, दुनिया में इतने लोग हैं, क्या सभी के पर पर्सन किसी की कोई बात होती है? क्या नहीं होती है? तो यहाँ पर आपके अंदर वो वाकई बात करने वाली बात है, तभी आपके शत्रु भी आपकी तारीफ कर रहे हैं। ओके, एंड ऐसी शख्सियत ही है आपकी कि आप शत्रु की जुबान से खुद के लिए तारीफ निकलवा लेते हो। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात की एम्प्रेस की एनर्जी है, और 3 का नंबर बृहस्पति का नंबर, गुरु, ज्ञान, बुद्धि, विवेक,
ठीक है? तो शत्रु जो है सबसे पहली बात है कि आपकी बुद्धि के बड़े कायल हैं। आपकी जो बुद्धि है, आपका जो ज्ञान है, आपका जो विज़डम है, वो सबसे बड़ी बात है कि उनको सबसे पहले जो है अपनी ओर आकर्षित करता है। हुँ। आप में जो एक रूलिंग पावर है, ठीक है? शत्रु कई लोग जैसे होते हैं, ऐसे होते हैं कि उनसे शत्रुता नहीं निभती या उनसे शत्रुता जो है शत्रु भी जो है ना दूसरे से दुश्मनी नहीं लेना चाहते। बट अपनी खुद की पर्सनैलिटी देखो, आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि शत्रु भी मतलब कहते हैं ना कि कोई लोग ऐसे होते हैं जिनसे शत्रु भी शत्रुता करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, गौरव महसूस करते हैं अपने अपने एनिमी का नाम लेने में महसूस करते हैं कि भाई मेरी दुश्मनी उस इंसान से है, ठीक है? ओके, माफ़ करना फ्रेंड, बाबू था मेरे आस-पास। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि देखो आपकी जो पर्सनैलिटी है, एम्प्रेस की पर्सनैलिटी है, ठीक है? ऐसी दमदार पर्सनैलिटी ही है आपकी कि जिसके सामने शत्रु भी अपने आप में थोड़ा-सा ना इंफीरियर फ़ील करने लगते हैं, अपने आप में उनको कमियाँ नज़र आनी स्टार्ट हो जाती है, अपने अंदर उनको खुद ही ऐसा लगता है कि मतलब जनरली क्या होता है कि शत्रु सामने वाले को देख कर के खौफ खाता है या फिर सॉरी खौफ नहीं, जलन, ईर्ष्या या फिर उसको जो है बर्बाद करने की चाह रहती है। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी ही इतनी चार्मिंग है, इतनी दमदार है या इस तरह की पर्सनैलिटी के आप मालिक हो, ठीक है? चाहे वो मेल या फीमेल हो, देखने में अगर मेल होंगे या फीमेल हो तो भी जो है एक मतलब अच्छे व्यक्तित्व में एक सुंदर व्यक्तित्व है, ठीक है? स्मार्टनेस है और बुद्धि विवेक में स्मार्टनेस है, साथ ही साथ मतलब एक ऑरा है, ठीक है? एक किंग लाइक ऑरा, ठीक है? जहाँ बैठते होगे, जहाँ जाते होगे, आपके लोग जो है ना एक लोगों में एक अलग छाप छोड़ने वाली आपकी एक आदत है। कहीं किसी से अगर बात कर लेते होगे ना, तो दूसरे टाइम जब आप उसको मिलोगे, आप उसको टोके ना टोके, लेकिन वो सामने वाला इंसान आपको ज़रूर टोकता होगा। ऐसी पर्सनैलिटी होगी आपकी। दूसरी चीज़ कि देखो मदद, ठीक है? आप एक ऐसे पर्सन हो जो दूसरों के इस चाहत में मदद नहीं करते कि सामने वाला इंसान मेरी मदद करेगा, तभी मैं उसकी मदद करूँगा, नहीं। आप ऐसे हो कि आपका जो मन आया, मतलब उदार हृदय, आपका मन आया तो आपने उनकी हेल्प कर दी, आपका मन लगा तो चलो ठीक है, 100 नहीं 200 ले लो, हेल्प आपने कर दी। बिना किसी उम्मीद के आप हेल्प करने वाले पर्सन हो, ये भी लोगों के बीच में जो है ना आपकी एक अलग छवि बनाता है, ठीक है? तीसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर आपकी नज़र आ रही है, जो आपके शत्रु आपके बारे में तारीफ़ करते हैं कि एक फेयर गेम खेलने वाले इंसान हो, मतलब एक पक्षपात करना, लोगों के बीच में जो है झूठे ब्लेम किसी को लगा देना, झूठा आरोप किसी को लगा देना, तो ऐसी चीज़ें आपके अंदर नहीं है। हुँ। मतलब आपके दोस्त हों या दुश्मन, समान आँख से देखने वाले इंसान हो आप उनको। सबसे बड़ी बात कि एक जो एम्प्रेस होती है, ठीक है? एक रानी जो होती है, उसको यहाँ पर फीमेल एनर्जी है, लेकिन हर चीज़ की शक्ति की प्रतीक है, ठीक है? तो आपके अंदर जो शक्ति है, आपके अंदर जो विवेक है, आपके अंदर जो एक ऐसी ऐसी नर्चरिंग नेचर है, वो सब क्वालिटी जो है कहीं न कहीं शत्रुता जो निभा रहे हैं ना आपसे, वो भी पीठ पीछे आपकी तारीफ़ करते हैं क्योंकि जब कभी भी उन्हें भी ज़रूरत पड़ी है, आपने अपनी शत्रुता भूल कर के उनकी मदद की है। आपने उस वक़्त जब उनकी ज़रूरत पड़ी तो इस वक़्त आपने ऐसा नहीं है कि अपनी शत्रुता को याद रखा और उनकी हेल्प नहीं की। आपने शत्रुता होने के बावजूद उस इंसान की मदद की है, इस वजह से भी शत्रु आपकी तारीफ़ करते हैं। दूसरी बात कि आपके जो शत्रु हैं वो आपकी इज़्ज़त करते हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप क्योंकि कई लोगों में क्या होता है कि वो घटिया होते हैं, वो एक-दूसरे पर गलत लांछन लगाना, गलत आरोप लगाना, जो आपने नहीं भी कहा है या जो आपने नहीं भी किया है, वो भी लांछन या वो भी आरोप आप पर आरोपित करने की मनोदशा में रहते हैं। लेकिन आपके शत्रु आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको एम्प्रेस की एनर्जी में वो देखते हैं। हुँ। उनको पता है कि अगर आपने ए कहा है तो इट मीन्स ए ही कहा है। उसको डबल ए आप नहीं बना कर के किसी के सामने पेश करोगे, ठीक है? मतलब लगाई-बुझाई का काम आप नहीं करते। छिछोरापन, गिर करके हरकत करने वाली, गिर करके अपनी दुश्मनी निभाने वाले पर्सन आप नहीं हो। आपको अपनी मान-मर्यादा का बहुत अच्छे से ध्यान है। ये बात आपके शत्रु आपके बारे में तारीफ़ करते हैं कि इस इंसान से शत्रुता मेरी है, लेकिन फिर भी ये इंसान तारीफ़ के लायक है। इस इंसान से मेरी भले ही नहीं बनती, शत्रुता ऐसी भी होती है कि आपस में मनमुटाव है, बात आपस में एक-दूसरे से नहीं बनती, लेकिन फिर भी इस इंसान के टक्कर का हमारे आस-पास कोई नहीं है। ये है आपके बारे में आपके दुश्मनों की राय, ठीक है?
ये चीज़ आपके बारे में। नेक्स्ट चीज़ जो देखो, आपके दुश्मनों की राय आपको लेकर के है या जो तारीफ़ करते हैं, कि एक बात आप में और भी सबसे बड़ी चीज़ नज़र आती है कि आप दूरदर्शी निगाह वाले पर्सन हो। मतलब एक ऐसा इंसान जो एम्बिशियस भी है अपने जीवन को लेकर के, महत्वाकांक्षी हो आप। मतलब जीवन में सिर्फ कहते हैं ना कि तालाब बन कर के नहीं रहना चाहते आप नदी की तरह हो, ठीक है? जिसको जहाँ डगर मिली, जैसे भी मिली, आप आगे बढ़ना जानते हो और आगे बढ़ते ही रहते हो कंटिन्यूअसली। तालाब का पानी क्या है? वो एक जगह जमा होता है और सड़ जाता है, बदबू आ जाती है उसमें, लेकिन नदी का पानी स्वच्छ होता है, वो दूसरों को जीवन देता है, दूसरों को के लिए वो पीने के लायक होता है, ठीक है? कितने लोगों को जीवन देने वाला होता है। तो उसी तरीके से आप हो, थ्री ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने ना सिर्फ अपने जीवन में आगे आपने वर्क किया है, बल्कि अपने आसपास के जो लोग हैं उनकी भी आपने काफी मदद की है, उनको भी सही राह दिखाया है, सही मार्ग दिखाया है। अपनी फैमिली में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी आपने काफी हेल्प की है, आज उनकी जिंदगी आपने संवार दी है, आज उनकी जिंदगी आपने बना दी है। उनके लिए भी आप कहीं ना कहीं उस नदी की तरह हो जो दूसरों को प्राण दान देती है। आपने भी किसी को मोटिवेट करके, तो किसी को कोई हेल्प करा करके, किसी को अपनी फैमिली में ही है, तो मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे फैमिली में हो जहाँ पर मान लो कि आपके ननद के बच्चे हैं या और भी लोग हैं जिनको आपने पढ़ाया लिखाया है, उनको अच्छी जगह पर, अच्छे पोस्ट पर पहुंचाया है, किसी को फाइनेंशियली हेल्प करके, किसी को इमोशनली हेल्प करके, किसी को फिजिकली हेल्प करके आपने उनको भी उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद की है। आप वो पर्सन हो। और इन सब में क्या होता है, नदी के बीच में भी कई बाधाएं आती है, कई चीजें आती है, कई रुकावट आती है, कई बड़े बड़े चट्टान आते हैं, पत्थर आते हैं जो उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। पर क्या नदी उस चीजों से रुकती है? नहीं, बल्कि उस चट्टान में छेद करके भी अपना रास्ता निकाल लेती है। जस्ट इसी तरह आपके दुश्मन भी आपकी तारीफ करते हैं कि आपके जीवन में आपने अनगिनत समस्याओं को देखा है, अनगिनत आपके सामने लोगों ने रोड़े लगाए हैं, तरह तरह के शत्रुओं ने, जलनखोरों ने, झूठ बोलने वालों ने, मक्कारों ने, षड्यंत्रकारियों ने आपका रास्ता रोकने की हर संभव प्रयास किया है। लेकिन फिर भी आपने जो ठान लिया, आपने जो अपनी मंजिल डिसाइड कर ली, फिर आप रुकने झुकने वाले इंसान नहीं होते हो। आप लगातार अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते जाते हो, ठीक है? आपका काम करने का तरीका भले ही अलग हो सकता है, आप रास्ते दूसरे बना सकते हो, पर आपने जो मंजिल डिसाइड की है वहां आप पहुंच करके ही दम लेने वाले इंसान हो। और ये चीज आपके शत्रु आपके बारे में तारीफ करते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी के परिवार में, ठीक है, कोई ऐसे होंगे आप लोगों में से पेरेंट्स की, उन्होंने अपने बच्चों के लिए कोई ड्रीम सोचा हो कि नहीं मुझे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके यही बनाना है, ठीक है? अब उस उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आ रही है, बहुत लोग शत्रुता निकाल रहे हैं, बहुत सारे लोग उनको फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर रहे, उनके पैसे ठगे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके माता पिता ने हर एक प्रयास करके, कैसे भी करके, कहते हैं ना साम दाम दंड भेद करके भी आपको उस जगह पर पहुंचाया। चाहे उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आई, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने आपको उस जगह पे पहुंचाया, आपको आपको जो जॉब लेनी थी, आपको जो करियर सेट करना था, जो भी चीजें थी, आप वहां तक पहुंच गए। तो समझ रहे हो कि आपके माता पिता ने हर एक चीज, हर एक बाधा को क्रॉस करके आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का काम किया। तो जस्ट लाइक यही यहाँ पर आपके शत्रु भी आपके बारे में बात कर रहे हैं कि इस इंसान के जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाए, चाहे कितने भी रोड़े अटका दिए जाए, लेकिन ये इंसान अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने संयम से और अपनी दूरदृष्टि से उस हर समस्या का तोड़ निकाल ही लेता है। उस हर समस्या को कहते हैं ना कि उसका रास्ता काट करके खुद अपना रास्ता बना लेता है। ये बात शत्रु आपके बारे में तारीफ करते हैं। नेक्स्ट चीज जो आपके बारे में आपके शत्रु तारीफ करते हैं कि आप में सबसे बड़ी बात है कि मतलब कोई भी चीज हो, अपने सत्य पर टिके रहने वाला इंसान, ठीक है? अगर बहुत सारे लोग क्या है कि कोई भी प्रलोभन होगा, कोई भी लोभ दिया जाता है ना, तो वो अपने स्टेटमेंट को चेंज कर देते हैं, अपने बातों को चेंज कर देते हैं, अपने फायदे के हिसाब से जो है मतलब वही जिधर पूड़ी उधर मुड़ी वाली बात कर लेते हैं, जिधर फायदा दिखा उधर दल बदल लिया। आप वो ऐसे इंसान नहीं हो, ठीक है? आप कर्ण की भांति हो। उसने माना कि दुर्योधन बुरा है, लेकिन दुर्योधन से जब उसने अपनी मित्रता की, तो कर्ण ने अपनी मित्रता में कोई मिलावट नहीं की। जब महाभारत का युद्ध होने लगा,
तो कर्ण भी ऐसा नहीं था कि कर्ण को ज्ञान नहीं था, कर्ण को ये बात पता थी, बहुत अच्छे से पता थी कि कृष्ण जो है वो भगवान है, यहाँ दुर्योधन अपनी चीजों में गलत है, लेकिन कर्ण ने अपनी बात की मान रखी कि उसको जहाँ से रिस्पेक्ट मिला, उसको जहाँ से हेल्प मिली, ठीक है, क्योंकि पांडवों ने उसको कोई हेल्प नहीं की थी, पांडवों ने उल्टा कर्ण का मजाक बनाया था, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण का सपोर्ट किया था, ठीक है। तो मेरे इतने कहने का मतलब ये है कि नो मैटर कोई इंसान दुनिया के लिए गलत है, किसी और के लिए गलत है, लेकिन आप जब किसी का साथ पकड़ लेते हो और आपके लिए अगर वो इंसान सही है तो मतलब वो सही है और आप हर कीमत पर उसका साथ देना जानते हो, उस सत्य के साथ टिके रहते हो, दल बदल नहीं करते हो। और दूसरी बड़ी बात आपके अंदर ये जो एक खास बात है आपके अंदर की बैलेंस, ठीक है, जीवन में बैलेंस बिठा करके काम करना आपको बहुत अच्छे से आता है। कई लोग आते हैं ना कि जैसे सिचुएशन हो गई, कभी बहुत ज्यादा सुख हो गया तो सुख के उन्माद में पागल हो जाते हैं, बहुत दुख आ गया तो दुख में भी एकदम से सारा काम धंधा छोड़ करके बिल्कुल बैठ जाएंगे, कुछ भी नहीं अब हाथ लगाएंगे, ऐसा लगेगा कि शोक में ही सारा जीवन चला गया। लेकिन आप कहीं ना कहीं उनकी नजर में, अपने शत्रुओं की नजर में डिवाइनली ब्लेस्ड इंसान हो, उनको ऐसा लगता है कि इस इंसान में न सुख को लेकर के ज्यादा उन्माद है, एक पागलपन, मतवाला हाथी नहीं बनते आप, और न दुख को लेकर के ऐसा कि बिल्कुल सर झुका करके अब शोक ही मनाओगे, नहीं, आपको जीवन में संतुलन में रहना बहुत अच्छे से आता है। आप एक ऐसे इंसान हो जो न सुख में बहुत ज़्यादा खुश होने वाला, ना दुःख में बहुत ज़्यादा दुखी होने वाला इंसान। जीवन संयमित रूप से बैलेंस्ड एनर्जी में जीने वाले पर्सन हो। हो सकता है मे बी आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड पर्सन हो, अपने जीवन को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन से जीते होंगे, कोई आपका लाइफ़स्टाइल होगा तो उसको बहुत अच्छे से आप फ़ॉलो करते होंगे, ठीक है? या फिर अपने दोस्तों में, अपनी मित्रता आपकी जिससे है, सगे-संबंधियों में भी आप बहुत ज़्यादा जो है एक कहते हैं ना कि जैसे बैलेंस बिठा कर के रखने वाले पर्सन हो। जीवन आपका दूर से या नज़दीक से जो भी आपके शत्रुओं को दिखता है, बहुत ही संतुलित नज़र आता है। इस जीवन में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यहाँ एकदम से कुछ आया तो ऐसे पागल हो गए खुशी के मारे और फिर कुछ दुःख आया तो एकदम से ऐसे हो गए। कुछ चीज़ें नहीं मिली तो कई लोगों को नहीं होता, कोई चीज़ अगर नहीं मिली, कुछ चाह रहे हैं और नहीं मिली, नहीं मिलने के बाद बिल्कुल ऐसा क्षोभ हो जाएगा, ऐसी चीज़ें हो जाएँगी कि बिल्कुल एकदम से धरातल पर आकर गिर जाएँगे। आप वैसे नहीं हो। आपका ऑरा उनको मतलब आपका चेहरा उनको खुद शांति का प्रतीक लगता है। आपके चेहरे पर कोई भाव, आपके शत्रु को सबसे बड़ी बात ये भी तारीफ़ करते हैं कि आपके चेहरे को देख कर के ना तो उनको दुःख का पता चल पाता है, ना तो आपके सुख का पता चल पाता है। समझ रहे हो? मतलब कितनी बड़ी बात है आपके लिए, ठीक है? कि मतलब अपनी कमियाँ किसी को नहीं झाँकने देते हो, ठीक है? किसी को जल्दी अपने बारे में आप अंदाज़ा नहीं लगाने देते कि आपके अंदर चल क्या रहा है, आपके दिमाग में चल क्या रहा है, आप खुश हो के, दुखी हो के, आपके जीवन में क्या चल रहा है, जल्दी कोई इंसान आपके बारे में भाँप नहीं सकता। ये बात आपके शत्रु आपके बारे में तारीफ़ करते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आपके शत्रु देखो आपके बारे में तारीफ़ करते हैं, मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पर, इन्फिनिटी चीज़ें, ठीक है? आप जीवन में एक ऐसे पर्सन के रूप में उन्हें नज़र आते हो जो एक कंप्लीट परफेक्ट पर्सन है, ठीक है? कंप्लीट पर्सन। अब कंप्लीट कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? कंप्लीट कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन आपके सामने जैसी भी आए, ठीक है? आपके पास हर एक तरीके का मतलब हर एक समस्या का हल उन्हें नज़र आता है। उन्हें ऐसा लगता है आई एम सॉरी फ्रेंड, मेरा बेटा है मेरे आस-पास, तो थोड़ा-सा वो शैतानी कर रहा है इधर-उधर, ठीक है? सो देखो यहाँ पर उनको यही चीज़ लगती है कि आपके पास हर समस्या का तोड़ है। आप एक ऐसे इंसान के तौर पर उन्हें नज़र आते हो कि आपके सामने अगर किसी भी समस्या को लाया जाए तो आपके पास हर एक समस्या का तोड़ है। धीरे-धीरे करके आपने अपनी हर एक कमियों पर विजय प्राप्त कर ली है। आपके अंदर जो भी कमियाँ थी, चाहे वो आप फाइनेंशियली जो है स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो आपने धीरे-धीरे करके अपना बिज़नेस सेटअप किया, अपना काम सेटअप किया, अपनी अर्निंग सेटअप की, ठीक है? अगर आप जो है क्या कहते हैं किसी बात को लेकर के एक्शन नहीं ले पाते थे, निर्णय नहीं ले पाते थे,
निर्णय के मामले में आप कमजोर थे, तो आपकी जो है डिसीजन मेकिंग पावर अब इतनी बढ़िया है कि आप जो है उसके बलबूते पर बहुत अच्छा अपना जीवन बना रहे हो। ठीक है, सोर्स की ऊर्जा है, बैंड्स की ऊर्जा है। तो मतलब यहाँ पर है कि अपने अपने जीवन में आपके पास अब उन्हें कोई कमी नहीं नजर आती। आप ऐसे नजर आते हो कि कोई समस्या होती है तो आप बिल्कुल ऐसे जादूगर की तरह उन्हें नजर आते हो कि मतलब आप जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, अपने हक में आप डिसीजन लेकर के लाने वाले शख्सियत के रूप में उन्हें नजर आते हो। ठीक है, तो ये बात आपके बारे में लोग तारीफ करते हैं, आपके दुश्मन, कि आप एक ऐसे पर्सन के तौर पर अब उन्हें नजर आते हो कि आप जीवन में जो भी चाहते हो, जैसा चाहते हो, सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग चल रही है। ये इंसान कहते हैं ना कि किसी किसी इंसान के लिए एक हीरो की तरह, कि मतलब कि जहां खड़े हो गए परिस्थिति को अपने अनुकूल ढाल लेते हो, लोगों को अपने अनुकूल ढाल लेते हो। किसी किसी शादी में, फॉर एग्जाम्पल किसी शादी में देखते हो आपकी बहुत मनमुटाव हो रहा है, चाचा फूफा मामा ताया सब एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, पता नहीं बीच में से कोई एक ऐसा इंसान आता है जो सबको मना लेता है और सारी सिचुएशन को अच्छा बना देता है। और फिर बहुत लोग, सारे लोग मस्ती भी करते हैं, एंजॉय करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाता है। तो आप वो एक ऐसे इंसान के तौर पर उनको नजर आ रहे हो, समझ रहे हो? आप वो एक ऐसा इंसान हो। नेक्स्ट चीज यहाँ पर देखो, 7 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, वन मैन आर्मी। आपको आपके शत्रु वन मैन आर्मी की तरह देखते हैं कि आपके पास भले ही कोई खड़ा हो ना हो, आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। आप खुद ही अपने आप में इतने कैपेबल हो, इतना आपके पास खुद ही मतलब आपकी एनर्जी है, आपका आपका इतना खुद में ही इतना पावर है कि आप खुद ही बहुत सारी समस्याओं से अकेले डील कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं ना, जब उनको संकट पड़ेगा तो वो चारों तरफ इधर उधर देखना स्टार्ट कर देते हैं। कोई परिस्थिति खराब आ गई तो दूसरों का मुंह देखना स्टार्ट कर देंगे कि अब क्या करें, अब क्या करें, समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन आप ऐसे नहीं हो, आप तो दूसरों को हेल्प करने वाले पर्सन हो। ठीक है, दूसरों के लिए खुद ही वन मैन आर्मी की तरह। अब इसको तो मैं बहुत एक्सप्लेन क्या करूं, वन मैन आर्मी समझ लो कि आप ऐसे हो कि आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। आप दूसरे के जीवन में प्रकाश दिखाने वाले पर्सन हो, ना कि मतलब सन की तरह हो। सूर्य, सूर्य को दिया दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सूर्य को दिया दिखाने की जरूरत नहीं है। वो जो एक लाइन नहीं कहते कि जुगनुओं की मीटिंग चल रही थी कि सूर्य को जो है, सूर्य को बुझाना है। तो वही बात है कि आप उस सूर्य के भांति हो और जुगनू जो है वो आपस में मीटिंग करते रहते हैं कि पता नहीं आपकी आपकी चमक को कैसे कम किया जाए, आपको कैसे जो है धूमिल किया जाए। वो हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी ही है और इसी बात को लेकर के शत्रु जो है वो आपकी तारीफ करते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर आपके बारे में है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, बहुत खूबसूरत ऊर्जा। तीसरी लास्ट बट नॉट लिस्ट कि शत्रु जो है वो आपको देखो ऐसे इंसान के तौर पर देखते हैं ना, जैसे जो एक जिंदा दिल इंसान है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या होते हैं अपने आप में बहुत सीरियस होते हैं, एकदम से मतलब बात करोगे तो बिल्कुल सड़ू टाइप सा मुंह बना लेंगे, या अपने आप को जब इतने पावरफुल पर्सनैलिटी में रहते हैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा जो है, और जब इतनी ज्यादा जो क्वालिटीज होती है तो कई लोगों को घमंड भी हो जाता है, बहुत घमंडी टाइप से एरोगेंट नेचर में रहेंगे, ईगो दिखाएंगे, लोगों से ढंग से बात नहीं करेंगे, और बहुत ज्यादा नहीं कहते कि अपने आप को बहुत मतलब कुछ समझते हैं कि हाँ मैं कुछ हूँ, मेरे अंदर कुछ है। थोड़ा सा भी नहीं होता कि थोड़ा सा भी कुछ आया तो घमंड आ गया, बट आप ऐसे पर्सन नहीं हो। आप बहुत ही जीवन को एंजॉय करने वाले पर्सन, जिंदा दिल पर्सन, डाउन टू अर्थ रहने वाले पर्सन, सब कुछ है आपके जीवन में, लेकिन फिर भी कहते ना कि प्रकृति से प्रेम, इंसानों से प्रेम करने वाले इंसान हो, म्यूजिक लवर हो सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ बहुत ही फायरी एनर्जी वाले हो, एक्शन लेने वाले पर्सन हो, हेल्प करने में सबसे ज्यादा आगे रहने वाले पर्सन हो, और जिंदगी को सबसे बड़ी बात जीने वाले पर्सन, जिंदगी को जीने वाले पर्सन हो। ठीक है, तो ये बात आपको लेकर के जो है ना आपके शत्रु तारीफ करते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप ऐसे इंसान हो जो डाउन टू अर्थ रहते हो, अपनी पावर का, अपने पैसों का घमंड नहीं करते हो। ठीक है, ये बात आपके शत्रु आपके बारे में तारीफ करते हैं कि इसी वजह से और आप दिन प्रतिदिन तरक्की करते जा रहे हो। सो चलो, आप अगर इस एनर्जी में नहीं हो तो प्लीज इस एनर्जी को क्लेम कर लेना 999 लिख करके। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करना। ओके, हर हर महादेव।